निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ स्वस्ति नो इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण करू स्टार्ट। हाँ शुरू करो। इदं तु ते गुह्यतमं વિડિયો નથી સુંદર ભજન સુનાય। હવે આજે બહુ મોડું થયું છે, વાંધો નથી ને? હા કોઈ વાંધો મંગળવારના ક્યાં દુકાળ છે, હજી તો ઘણાય આવશે। રહેજો સદા હૃદયે સ્મરણ તમારું શ્રી કૃષ્ણ શરણ તમારું શ્રી કૃષ્ણ શરણ તમારું सर्वस्य चाहं सहुमा विराजे रात दिन स्पर्श भगवन जीव जगत जाने। તમે મ્યુટ છો સુજાતાબેન, મ્યુટ થઈ ગયા। सर्वस्य चाहं सहुमा विराजे रात दिन स्पर्श भगवन जीव जगत जाने मानव छे अंश तमारो एटलू हूँ जाणू रहजो सदा हृदये स्मरण तमारू श्री कृष्ण शरण तमारू પાંચાલીના પૂર્યા 999 ઝેર મીરાનું તમે આધરે લગાવ્યું સુખ દુઃખના સાથી શ્યામ કેમ રે વિસારું श्री कृष्ण शरण तमारू यदगत वा कहती गीता मन थी विचारू ज्ञान कर्म भक्ति योगे जीवन सवारू मृत्यु ने मंगल करवा आवजो कृपाळु मृत्युने मंगल करवा आवजो कृपाळु रहजो सदा हृदये स्मरण तमारू श्री कृष्ण शरण तमारू शरण तमारू शरण तमारू। ખૂબ જ સરસ પહેલી વાર ગાયું ને, તો પણ બહુ સરસ। એટલે આમ બાજે કરતી હોઉં પણ મને આવી રીતે જરા ઓલું થાય સંકોચ। અમારા ક્લાસમાં ને એમાં હું નાનપણથી શીખું છું મ્યુઝિક, તો પણ જરા આમ સંકોચ નીકળી ગયો બધો। આજે આપણી સાથે જે પવનભાઈ જોઈન થયા છે એ પણ બહુ સરસ ગાય છે। अच्छा अच्छा पवन जी, आपको भी कभी इच्छा हो तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में खाली डाल देना कि अगली बार हम भजन गाएंगे, हम आतुर रहेंगे उसके लिए। चलिए, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान
संपूर्ण स्वयं क्या है, इसका ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? अर्जुन के अंदर जो संशय था वो निकल जाए। हम भक्त कब बनते हैं? जब हमें श्रद्धा हो के सामने है वो भगवान है, तब हम भक्त बनते हैं। यदि श्रद्धा ही नहीं कि ये भगवान है, तो हम भक्त नहीं बने। जो गुरु है उसके हम शिष्य बनते हैं, उसके भक्त नहीं बनते। लेकिन भक्त केवल भगवान के बनते हैं। तो कृष्ण भगवान है, ये समझाने के लिए भगवान ने कहा, मैं मेरा पूर्ण स्वरूप अशेषतः अर्जुन मैं तुमको समझाऊंगा ज्ञान विज्ञान सहित। और उसमें भगवान कहते हैं कि ये सारा जो विश्व है, जड़ और चेतन, ये दोनों मेरी ही शक्तियां, मेरी ही प्रकृतियां, एक परा और एक अपरा, इसके द्वारा निर्मित है। चैतन्य तत्व मेरी परा प्रकृति है, जड़ तत्व मेरी अपरा प्रकृति। दोनों में अंतर क्या है? चैतन्य तत्व अविनाशी है, जड़ तत्व विनाशी है। जिसका भी नाश है वो जड़ तत्व है, वो अपरा प्रकृति। नाश क्यों है? क्योंकि उसमें विकार है। विकार यानी बदलाव। जिसमें बदलाव आता है उसका नाश अवश्य होता है। छोटा सा बालक जन्मता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। क्यों हुई? क्योंकि उसमें बदलाव हुआ, चेंज। आत्मा अविकारी, आत्मा के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, इसके लिए वो अविनाशी है। तो एक परा प्रकृति चैतन्य आत्मा प्रकृति और एक जड़ प्रकृति। इसमें जो जड़ प्रकृति है वो ये विश्व है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, और उसके अंदर अगणित विषय है, शब्द रूप रस, ये सब विषय है। हमारे कानों को शब्द आकृष्ट करता है। जहां अच्छा संगीत है, जहां सुर है, वहां हमारे कान लगते हैं। आंखों को सुंदरता, रूप, कश्मीर, एक बार जाके वापस जाना है। क्यों? वहां का सौंदर्य हमारी आंखों को आकृष्ट करता है। रस, टेस्ट, उसकी तो कोई कमी ही नहीं। इतने व्यंजन है भारत में, हमारे कल्चर में, जो हमारी जिह्वा को अट्रैक्ट करते हैं। तो सृष्टि में विषय है, और ये विषय हमारी इंद्रियों को अट्रैक्ट करता है, आसक्त करता है, और उससे जीव बंधता है। पुनर्जन्म इसके कारण होता है। यदि मुक्ति चाहिए तो जड़ विश्व से छूटकर हमें चैतन्य ईश्वर स्वरूप परमात्मा से एक रूप होना पड़ेगा। तो ये जो जड़ तत्व है भगवान का, उसको यहां पर भगवान ने माया कहा। और ये माया से छूटना अति कठिन है। माया के लिए भगवान ने शब्द यूज किया दुरत्यया, यानी जिसका साथ छोड़ना, उसे तैर कर उसको पार करना अति कठिन है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो माया है वो भी मेरी ही प्रकृति है, भगवान की प्रकृति है। इसके लिए दैवी, दो इट इज निकृष्ट, परा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, अपरा निकृष्ट, श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है वो, फिर भी है तो भगवान की। इसके लिए दैवी ये ईशा गुणमयी मम माया। गुणमयी माया, प्रकृति के अंदर सत्व रज तम, ये तीन गुण है। ये तीनों गुण हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, बांधते हैं। तो ये जो माया है दुरत्यया, बांधने वाली माया, ये हमें आकृष्ट करती है पृथ्वी के सृष्टि के तरफ। मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। इस माया को पार कैसे करें? इस माया से ऊपर कैसे उठे हम? इसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें हम? दुरत्यया, भगवान कहते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आएगा वो इस माया को पार कर सकेगा। भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, तो ही इस माया से छुटकारा होगा।
हमें माया यानी इस विश्व का महत्व है, विश्व के अंदर जो भी चीज है उसके उसका बहुत ही महत्व है, इसके लिए हम उससे बंध जाते हैं। जो हमें पसंद आता है उसके साथ हम बंध जाते हैं। आपको जो भी पसंद आता है वो सब विश्व से ही उत्पन्न हुआ है, सत्व रजत तमस है। ये तीन गुण बांधने वाले हैं। यदि इससे छुटकारा चाहिए, यदि पुनर्जन्म से छुटकारा चाहिए, यदि मुक्ति मोक्ष चाहिए, तो ईश्वर से एक रूप होना पड़ेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी शरण में जा। जो मेरे शरण में आएगा, मायाम एताम तरंती ते, इस माया से वो तैर कर संसार सागर पार करेगा। भगवान ने तो सॉल्यूशन दे दिया, तो सभी लोग को क्यों मुक्ति नहीं मिलती है? सबको मोक्ष मिल जाना चाहिए ना। भगवान ने यह उपाय बता दिया, जो मेरे शरण में आएगा वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। तो क्यों सब भगवान की शरण में जाते नहीं? ये सोचने जैसी बात। क्या रोकता है हमें भगवान की शरण में जाने से, इस माया से छुटकारा पाने से? वॉट इज स्टॉपिंग अस? ये हमने देखा 15वें श्लोक में पिछली बार। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपयत ज्ञानाम आसुरम भावमाश्रिता। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे शरण में आ ही नहीं सकते। कैसे लोग? सबसे पहले दुष्कृति नाम, जो दुष्कृति करते, गलत कर्म। क्यों दुष्कृति होती है हमसे? क्योंकि हम अपरा प्रकृति से, माया से जुड़े हुए हैं। जब तक संसार का आकर्षण है तब तक मन के अंदर कामना है। कामना किसे कहेंगे? एनीबडी विल ट्राई टू डिफाइन कामना? कामना की व्याख्या कोई कर सकेगा? कामना किसे कहते हैं? प्रबल इच्छा। और कुछ? किस बात की इच्छा? मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये कामना है? कुछ पाने की, मतलब मुक्ति नहीं, कुछ इंद्रियों को जो पसंद आए वो चीज पाने की इच्छा। यस। सृष्टि के जड़ तत्व को पाने की जो इच्छा है वो कामना। जो विनाशी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी व्यक्ति है, उसको पाने की इच्छा है, वो कामना है। और ये कामना जड़ विश्व से जो भी उत्पन्न होती है वो कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है। आप अपनी मनपसंद गाड़ी ले लो, 4 साल के बाद नई इच्छा होगी ही आपको। आज जो वॉच घड़ी आपको बहुत पसंद है, आपने बाई की, शायद 4 साल बाद और एक नई दिख जाए और वो बाय करने की हमें इच्छा हो जाए। जड़ विश्व से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं कभी संपूर्णतया पूर्ण पूर्ण होती ही नहीं। ये पुनः पुनः उत्पन्न होती ही रहती है। तो ये जो व्यक्ति विश्व से, जड़ विश्व से, माया से, संसार से एक रूप हुआ है, वो अगेन एंड अगेन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता रहे। और यदि इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उसके द्वारा गलत कर्म होगा। तो दुष्कृति नाम, जो गलत कर्म कर रहा है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, वो मेरी शरण में कभी भी नहीं आ सकेगा। मेरी शरण में कौन आ सकेगा? जिसने इच्छाओं का त्याग किया, वो मेरी शरण में आ सके। तो दुष्कृति नाम जिससे गलत कर्म होते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, वो व्यक्ति कभी मेरी शरण में नहीं आ सकेगा। मेरी शरण में नहीं आ सकेगा तो वो माया से छूट नहीं सकेगा। दूसरा मूढ़, मूढ़ यानी अज्ञानी। सारा विश्व कृष्ण को भगवान कहता था, लेकिन शकुनी और दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। छलिया और कपटी कहते थे, मूढ़ आत्मा थे वो। मूढ़ यानी जड़, अज्ञानी, जो भगवान मानते ही नहीं है मुझे, वो मेरे चरण में आएंगे कैसे? तो मूढ़ जन को कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तीसरा है नराधमाः, नरों में अधम। अधम यानी जो निचली कक्षा में है वो। वैसे हम भी प्राणी हैं, पशु ही है, मनुष्य भी,
लेकिन वो उच्च कक्षा के प्राणी है, जिसको बुद्धि प्रदान हुई है भगवान के द्वारा। जो निचली कक्षा के प्राणी है, अधम कक्षा के जो नर है, वो पशु तुल्य जीवन जीते हैं। पशु तुल्य जीवन यानी एक मर्यादित जीवन। भगवान ने एक कंप्यूटर यहां से फीड करके पैकेज भेजा है, उसके आगे उठे ही नहीं। हजारों साल से जैसे कुत्ता जी रहा है, आज भी वैसे ही जी रहा है। नो प्रोग्रेस उसके अंदर। उसके पूंछ के ऊपर पैर रखो तो दो ही रिएक्शन देता है, या तो भौंकेगा या तो काटेगा। बुद्धि का जितनी भगवान ने दी है उतनी ही मर्यादित। ऐसे मर्यादित प्राणी जो है, उनका जीवन कैसा होता है? उसमें तीन ही चीज होती है, निंद्रा, आहार और मैथुन। खाना पीना सोना और रिप्रोड्यूस करना, इससे आगे कुछ भी नहीं। जो इससे आगे नहीं करता है वो मनुष्य होकर भी वो नराधम। खाया पिया ऐश किया, हम दो हमारे दो, मैटर एंड। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीच में कभी कभी कुछ पार्टी कर ली, अंताक्षरियां कर ली बीच में, खत्म बात। इससे आगे कोई प्रगति नहीं। मनुष्य हूं मैं, इतनी विलक्षण बुद्धि दी है मुझे, इतना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर दिया है। चंद्र देखकर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, चंद्र के ऊपर पहुंचा मैं, मंगल के ऊपर मेरे यान गए। इतनी प्रगति की है इंसान। मनुष्य शरीर का एक एक अंग उसको मालूम है कैसे फंक्शन करता है। जो जो पीड़ाएं थी मनुष्य शरीर में, उसका निवारण किया उस। ये छोटी बात नहीं। ईश्वर की तुलना में आ गया है मनुष्य, सभी पशु पक्षी प्राणियों से ऊपर, क्योंकि भगवान ने उसे गिफ्ट दी बुद्धि। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, या तुझे अधिकार देता हूं, नए कर्म कर सकेगा तू। अन्य जीव, उसको प्रकृति ने जितना दिया है उतना ही करेगा, तो उससे आगे कर सके। जो भी तेरी इच्छा शक्ति होगी उसके मुताबिक तू कर सकेगा, लेकिन मुझे ब्लेम मत कर। तू रॉकेट बना के स्पेस में जाएगा और फिर स्पेस में अटक गया तो भगवान को ब्लेम मत कर। मैंने तुझे जो बुद्धि दी उसके द्वारा तू ऊपर गया है और फिर अटका है, मेरा दोष नहीं है। प्राय हम कुछ भी हुए तो भगवान को ही दोष देते। एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने खाट पकड़ ली, प्लास्टर आ गया, भगवान ने कहा मैंने कहा था कार इजाद कर, क्यों बनाई कार तूने? तेरे शौक था ना, तो अभी सो खटिया पे 6 महीने तक, मुझे ब्लेम मत कर। तो नराधम, अधम नर जो है, जो पशु जीवन जीता है, वो कभी भी मेरी शरण में आएगा नहीं, क्योंकि केवल उसकी आंखों के सामने उसके जीवन का लक्ष्य भोग है। व्हाट इज भोग? इंद्रिय और विषय से जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख पुनः भोगने की इच्छा, इसे भोग कहते हैं। अब सोचिए, हमारा सारा जीवन इसी में गया ना। हम क्यों कार्यरत है? कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, सुख, जॉय मिले उसके लिए। जो आगे हमने अच्छा महसूस किया है, बस पुनः वही करना है। सारा जीवन हमें यही करना है, ये भोगवादी जीवन। इससे ऊपर उठो। मनुष्य के अलावा किसी को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। केवल मनुष्य को पता है मैं मनुष्य हूं, अन्य किसी जीव को पता नहीं। न स्वयं कौन है पता है, न अन्य कौन है पता है। मनुष्य को पता है मैं मनुष्य हूं, और अन्य पशु पक्षी जंतु अलग जीव है। मनुष्य को पता है कि ये मैं हूं, ये विश्व है, और ये मुझे और विश्व के ऊपर एक अति पावरफुल शक्ति है, जिसे हमने ईश्वर का नाम दिया। जीव, मैं, जगत और ईश्वर, ये तीन तत्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तीनों का ज्ञान मनुष्य को है। ये ज्ञान होने के बावजूद यदि मैं जड़ विश्व से बंधा रहूं तो मेरी प्रगति कैसे होगी? हमारा यही हाल है। भगवान ने कहा मेरे शरण में आ, लेकिन हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम भी इसमें से ही एक है। दुष्कृति नो मूढ़ा नराधमा। और चौथा,
माया या अपयत ज्ञान, माया के द्वारा जिसका ज्ञान अपहरण हो चुका है, वो कक्षा में हम आते हैं। ज्ञान है, लेकिन माया का इतना प्रभाव है हमारे ऊपर, ज्ञान के ऊपर आवरण चढ़ा दिया है भोग ने। मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं छूट नहीं सकता इससे, क्योंकि माया का अट्रैक्शन इतना पावरफुल है, सुख का खिंचाव इतना पावरफुल है कि अगेन एंड अगेन वह सुख भोगने के लिए मैं कार्यरत होता हूं। ईश्वर की तरफ जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मन नहीं लगता। मन के अंदर अन्य सुख के विचार ही मन को विश्व के तरफ खींचता रहता है। तो माया ने जिसका ज्ञान अपहरण किया है, ऐसी आसुरी भाव को जो आश्रित है वो लोग, आसुरी भाव, सुर और असुर के बारे में मैंने कहा, जो ईश्वर को मानते नहीं है वो असुर। ईश तत्व को आप नहीं मानोगे तो संसार और सृष्टि रहा, दो ही तत्व, एक चैतन्य और एक जड़। यदि चैतन्य को नहीं मानोगे तो आप जड़ में ही स्थित रहोगे। तो जो जड़ में स्थित है वो असुर। सृष्टि, संसार, शरीर, अहंकार, इससे ऊपर जो नहीं उठते वो असुर। तो ये आसुरी भाव, ईश्वर को न देखना और सृष्टि में खेलते रहना, ये आसुरी भाव। तो ऐसे भाव को जो आश्रित है, जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत है, जो नराधम है, जो मूढ़ है, जो दुष्कृति करता है, वो ये मेरी शरण में नहीं आ सकते। और मेरी शरण में नहीं आएंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो माया से छूट ही नहीं सकते। माया से छूटने का, संसार से छूटने का एक ही उपाय है, जो दूसरा तत्व है चैतन्य तत्व, उसको पकड़। बट वहां मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, तो उसके तरफ ही हमें खींच के ले जाता है। ये 15वां श्लोक था हमारा। 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन से व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो सहज मन में प्रश्न होता है ना, तो आते कौन है मेरी शरण में? कौन से जीव मेरी शरण में आ सकेंगे? ये हम 16वें श्लोक में देखेंगे। कौन सा अध्याय है सर? 7वां। 7वां, ओके, थैंक ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए। यू। ओके सर, थैंक यू। या। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर आर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग। भजन्ते मां, भगवान का भजन्ते यानी भजना, यानी पुनः पुनः मन में ईश्वर का नाम ले। ये कौन ले सके? उसके लिए एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं। एक बाग में 4 भाई खेल रहे थे, खेलने में मग्न थे, और उसी वक्त उनके पिताजी उन चारों भाइयों के लिए आम लेकर आते हैं, मैंगोस। तो 4 में से जो एक था, उसने पिताजी से आम मांगा, पिताजी मुझे आम दीजिए। दूसरा है, उसे इतनी भूख लगी थी, उसे रहा नहीं गया और वो रो पड़ा, रोते हुए कहने लगा कि मुझे आम दीजिए। तीसरा था, उसको भी आम खानी थी, लेकिन वो स्थिर बुद्धि था, व्याकुल नहीं था। वो शांति से बैठकर कब पिताजी देंगे, वो आस लगाए आम की तरफ देखने लगा। और जो चौथा भाई था, वो खेलने में इतना मग्न था कि पिताजी आए हैं, आम लाए हैं, उसकी उसे कोई परवाह नहीं, आम की तरफ उसका कोई लक्ष्य ही नहीं। ये चारों भाई, यानी इस श्लोक के चारों भक्त। सबसे पहला अर्थी,
अर्थ यानी, एक तरीके से अर्थ यानी पैसा, दूसरी तरीके से अर्थ यानी कारण। इसके अर्थ से हम आए यानी ये कारण से हम आए, और एक अर्थ यानी पैसा। भक्त है लेकिन पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, उसे मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे धन प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो। क्यों चाहिए हमें पैसा? है कोई ऐसा विश्व में जिसको पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए? सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पैसों की असर जो है वो हमारे तीनों शरीर के ऊपर पड़ती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह। जो हमारा स्थूल देह है, फिजिकल, उसको पैसों से क्या मिलता है? उसे पैसों से सुख सुविधा मिलती है। बहुत गर्मी के दिन है, एसी लगाया, एसी लगाने को पैसा चाहिए, बिल भरने को पैसा चाहिए। एसी से क्या हुआ? फिजिकल सुख मिला। गाड़ी ली, कल तक हम ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, अब गाड़ी में जाते। ये हमारे शरीर को फिजिकल सुख दिया पैसों ने। तो एक स्थूल शरीर को सुख प्राप्त होता है, इसके लिए व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए। दूसरा दूसरा सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह में आता है मन, बुद्धि, अहंकार। मन को पैसा कैसे अट्रैक्ट करता है? वो चीजें जिसकी उपयोगिता ना हो लेकिन मन को पसंद है। ज्वेलरी, चेन पहनते हैं लोग, क्या उपयोगिता है उसकी? चेन नहीं पहना तो मर जाएगा कोई? कोई नहीं मरेगा। फिर भी क्यों पहनते हैं? पसंद है। मन को अच्छा अच्छा लगता है हमें। जीने के लिए हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन, पानी चाहिए और खुराक चाहिए। तीन ही चीज चाहिए हमें जीने के लिए। और ये तीन तो ब्रह्मा जी कहते मैंने दिए बेटा तुझे, तो फिर क्यों रोता है तू? पृथ्वी में अन्न दिया, बादल में जल दिया और हवा में प्राणवायु ऑक्सीजन दिया। ये तीन ही चीज चाहिए हमें जीने के लिए, और वो भगवान ने दिया। फिर भी मनुष्य रोता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है मेरे पास। तो मन को अच्छा लगता है, भले ही उसकी जरूरत ना हो हमें, केवल अच्छा लगता है, इसके लिए हम लेते हैं। इसके लिए मन मन को रिझाने के लिए भी धन की आवश्यकता। दूसरा बुद्धि। बुद्धि के अंदर भय होता है कि कल को पैसा धन नहीं रहा तो क्या होगा मेरा। धन आ गया तो बुद्धि संतुष्ट होती है। अब फ्यूचर इज सिक्योर्ड, फ्यूचर की चिंता नहीं है। और तीसरा अहंकार। जब धन आता है, लोग आपको सामने से मान सम्मान देते हैं, आप डोनेशंस देते हैं, आपके नाम की तख्तियां लगती है, रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये मान सम्मान जो है वो हमारे अहंकार, स्टेटस, ये हमारे अहंकार को संतुष्ट करता है। और ये सभी चीजें हमारे कारण देह में, जहां पर हमारा स्वभाव, आदत है, उसको रिझाता है। और अगेन एंड अगेन करने से ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तो हमारे तीनों देह को आकृष्ट करती है संपत्ति, धन, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। इसके लिए मनुष्य इतना भागता है पैसों के पीछे। ये हमें समझना है क्यों दौड़ता है उतना उसके पीछे। तो ऐसा ही कोई भक्त जिसे पूर्व जन्म की कोई इच्छा, कोई वासना पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, ये भक्त को कहा अर्थी। जो भगवान के शरण में जाता है उसे अर्थी कहते हैं। अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन यदि भाग्य में नहीं है तो आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। और यदि आपके भाग्य में है लेकिन आपने कर्म नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो कभी भी नहीं मिलेगी आप। दोनों आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है और भाग्य भी आवश्यक है।
इतना छोटा सा बच्चा अरबोपति इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे जन्म होता है और उसको करोड़ों रुपया गिफ्ट में आती है फर्स्ट बर्थडे पे। भाग्य, कोई नहीं इसे रोक सकता। बट ये जो अर्थी भक्त है, जिसे धन की आवश्यकता है, जो ईश्वर से धन मांग रहा है, वो कैसे धन कमाएगा? वो श्रेष्ठ तरीके से धन कमाएगा। हम क्या करते हैं, एक भगवान का भक्त है और उसे धन कमाने की इच्छा हुई है, हम उससे विपरीत है। हमें धन की इच्छा है और ये धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हम भगवान के भक्त बनते हैं। ये अंतर है। भगवान में इंटरेस्ट नहीं, हमको धन में इंटरेस्ट। धन मिले इसके लिए भगवान की शरण में जाते हैं। ये भक्त ऐसा नहीं है, वो भगवान की शरण में गया है लेकिन उसे भक्त पैसा कमाने की इच्छा हुई है और इसके लिए भगवान कहते हैं तथास्तु। ऐसा व्यक्ति को जो धन मिलेगा वो सात्विक लक्ष्मी होगी, सात्विक तरीके से मिलेगा, अच्छी तरीके से मेहनत से कमाया हुआ। अन्य क्या करते हैं, जिसे धन की लालसा होती है वो गलत तरीके से, कोई चोरी करके, कोई गैम्बलिंग करके, कोई डाका डाल के, बिजनेस प्रोफेशन उसमें भी बहुत उल्टा सीधा। ये पैसा कमाने के लिए हम भगवान के शरण में गए, ये हमसे उल्टा काम करवाए। लेकिन जो भगवान के शरण में है और जिसे पैसा की इच्छा हुई है, वो सात्विक तरीके से संपत्ति उत्पन्न करेगा। ऐसा जो भक्त है वो अर्थी भक्त, जो पैसा धन संपत्ति कमाने के लिए भगवान के शरण में गया। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार चतुर्विध मेरा भजन करते हैं। जना यानी जो जन्म लिया है। ज धातु, ज धातु उत्पन्न से रिलेटेड सभी शब्द ज धातु से आता है। जन्म, जननी, ये सब शब्द ज से होता है। जन्म भूमि, जो उत्पन्न हुआ है वो जन। तो एक है अर्थी, एक है सुकृति जनो। हे अर्जुन, जो सुकृति करता है, अच्छी कृति, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म कौन करता है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो। आगे अगले श्लोक में हमने देखा दुष्कृति जन, गलत कर्म कौन करता है? जो संसार से जुड़ा हुआ है वो। संसार से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो गलत कर्म करता है। इससे विपरीत जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, जो सत्व से जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक कर्म हो गए। तो भगवान से जो जुड़ा हुआ है, जिसके मन बुद्धि में ईश्वर बसे हुए हैं, ये व्यक्ति के द्वारा जो कर्म हो गए वो सुकृति हो। हमारे द्वारा दुष्कृति होती है क्योंकि हमारे मन में गाड़ी बंगला ये सब बैठा हुआ है। ये प्राप्त करने के लिए हम गलत तरीके भी कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जिसके मन में ईश्वर बैठा है वो, उसके द्वारा होने वाली हरेक कृति, हरेक कर्म शुद्ध हो गए। तो एक अर्थी है, एक सुकृति जन है, एक आर्तो, आर्तता, आर्तता यानी रोना, आर्तता यानी दुखी होना, चित्कार करना, ये आर्तजन। जो अर्थी है वो संपत्ति क्यों चाहिए उसे? सुख सुविधा के लिए चाहिए, अर्थात उसे अनुकूल परिस्थिति के लिए पैसा चाहिए कि मैं अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर सकूं। रोता कौन है? दुखी कौन है? आर्त कौन है? चीखता चिल्लाता कौन है? जिसको प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हुई है वो। जिसको सिर दर्द हो रहा है वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसे प्रतिकूल परिस्थिति, इसके लिए वो दुखी है। एक आदि है, एक व्याधि। मन से रिलेटेड जो दुख है, चिंता, शोक, इसे आदि कहते हैं। और जो शरीर से रिलेटेड है उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि यानी रोग।
उनके शरीर में ये व्याधि थी। व्याधि यानी शारीरिक रोग, आदि यानी मानसिक रोग, और तीसरा है उपाधि। आदि व्याधि उपाधि। उपाधि क्या है? जो बाहर से आ गई वो उपाधि। हम लोग सत्संग करने बैठे और नेट गुम, नो नेट, दिस इज उपाधि। ना मन की है ना शरीर की है, बाहर से आई हुई है वो। गुजराती में उपाधि बधाने खबर हશે, આપણે ઉપાધિ છે ને કઈ ઉપાધિ આવી। આવી दैट मीन्स बाहरથી આવી, अंदर नहोती। आदि मानसिक है, व्याधि शारीरिक, और उपाधि बाहर से आती है, वो उपाधि। तो ये जो आर्त है उसको प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हुई है, या तो आदि है, व्याधि है, उपाधि है, कुछ भी है, और उसको उस प्रतिकूल परिस्थिति से छुटकारा पाना है। इसके लिए वो भगवान के शरण में जा रहा है। अपने जो दुख है, मैक्सिमम लोग ये कैटेगरी में है। जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं हमें। जब सभी दरवाजे बंद हो गए तब हमें भगवान याद आते हैं। अब आपके सिवा कोई नहीं। द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था दुशासन, पहले अपने पतियों को पुकारा लेकिन कोई नहीं उठा, बिकॉज बंधे हुए थे वो। अन्य गुरुजनों जो बैठे थे उनको पुकारा, वो भी ना हिले। फिर उसने अपना जोर लगाया, अपनी ताकत लगा के उसने दुशासन को रोकने का प्रयास किया, फिर भी नहीं वो कर सकी। तब जाके अंत में उसने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान के शरण में गई वो, और उसी क्षण भगवान प्रकट हुए और द्रौपदी को बचाए। तो जब दुख आया तब द्रौपदी को भगवान कृष्ण याद आए। इससे विपरीत उत्तरा, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का बीज मिटाने के लिए ईर्ष्या युक्त अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर। कौन बचाएगा ब्रह्मास्त्र से? और उस वक्त उत्तरा ने इंस्टेंटली केवल भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में ये जो पांडवों का बीज है परीक्षित, उसको जीवित रखिए आप। ये सही भक्त, कितनी अपार श्रद्धा ईश्वर के ऊपर कि स्वयं भी कुछ नहीं करती, भगवान ही करेंगे। और भगवान कृष्ण ने मदद की उसकी। बालक परीक्षित मृत जन्म लिया, लेकिन उस मृत बालक को भी भगवान कृष्ण ने जीवित किया। ब्रह्मास्त्र भी जिसके। हाँ जी, हाँ नीता बहन बोलो, તમે મ્યુટ છો। શ્રદ્ધા દ્રૌપદીજી આપી હતી ને? हाँ जी, શ્રદ્ધા એની વહુને એમ કીધું તું ને કે તને દુઃખ પડે ત્યારે તું કોઈને યાદ નહીં કરતી પણ ભગવાનને યાદ કરજે, हाँ એ जी, हाँ जी, દ્રૌપદીએ કીધું, બરાબર ને? यस यस। પણ આપણો અહંકાર કેટલી વાર વચ્ચે આવી જાય કે ના મને આવડે છે, હું કરીશ, મારાથી થશે। અહીંયા એ કાંઈ નહીં, સીધું ભગવાન, કેવળ ભગવાન। એ વાત છે અનન્ય ભક્ત। उत्तरा भगवान की अनन्य भक्त थी, अन्य किसी को नहीं, सीधा भगवान कृष्ण, मेरे बालक का, मेरे बीच का उद्धार कीजिए हे भगवान। दूसरे हमारे गजेंद्र, जब मगरमच्छ उसको खींच के ले जा रहा था, नारायण को याद किया उन्होंने, भगवान मेरा उद्धार करो। ये कौन? ये भी आर्त, जिसको पीड़ा है, जिसको दुख है, प्रतिकूल परिस्थिति दूर करने के लिए जो भगवान के समीप जाते हैं वैसे लोग। तो अर्थी आर्त सुकृति जनो, ये लोग भगवान के शरण में जाते हैं। और दो है, एक है जिज्ञासु और एक है ज्ञानी। जिज्ञासु, उसे जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासु, जानना है मुझे। सत्संग करता है वो जिज्ञासु। क्यों सत्संग करते हैं? सत यानी ईश्वर,
ईश्वर का संग क्यों करते हैं हम? क्योंकि ईश्वर को जानना है हमें। केवल ईश्वर को नहीं, मैं कौन हूं ये भी जानना है। जिसे मैं कौन हूं ये जानना है, जिससे ये विश्व कौन है क्या है ये जानना है, और जिसे परम तत्व क्या है ये जानना है, ये जिज्ञासु। ये तीनों का हमें अनुभव नहीं है। मैं कौन हूं? आप आईने में आपका जो स्वरूप दिखता है उसे आप मैं समझते हैं, ये भ्रम है। ये तो आपको प्राप्त हुआ शरीर है जो एक दिन छोड़ के जाएगा। आपका मैं तो अंदर बैठा है। रात को 2 बजे गाढ़ निद्रा में कहा जाता है मैं मालूम नहीं, घूमने चला जाता है। सुबह 7 बजे पुनः प्रकट होता है। नींद खुलने से पहले, आंख खुलने से पहले भी स्मरण होता है कि मैं कौन हूं। अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। जब हम सोते हैं तब सुषुप्त अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुल्य मन की 4 अवस्था। अभी जो है वो जागृत अवस्था, गाढ़ निद्रा है वो सुषुप्त अवस्था जिसमें अहंकार लीन हो गया, पता ही नहीं मैं कौन हूं। उसके बीच में एक स्वप्न अवस्था आ गई जिसमें पुनः अहंकार जागृत हुआ। स्वप्न में ऐसा किसी ने स्वप्न देखा जिसमें आप नहीं हो? असंभव। हर एक स्वप्न में आप तो रहेंगे ही। और ट्राई करो, आपकी एज भी जो अभी है वही रहेगी। आप स्कूल में पढ़ते थे वो एज का स्वप्न आज नहीं आएगा आपको। यू आर ऑफ द सेम एज। ये और तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, ये तीनों अवस्था से ऊपर, जब ये जड़ विश्व से ऊपर हम उठ जाते हैं, और तब शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जिज्ञासु जिसे ईश्वर को जानना है, जागृत होते हैं तो रात को देखा हुआ स्वप्न मिथ्या लगता है, हम हंसते हैं, वो तो गलत था। वैसे ही जब ये जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में गए तो ये जागृत अवस्था मिथ्या लगेगी। कल तक ये जो गाड़ी बंगला परिवार में देख रहा था वो तो सब मिथ्या था, भास मात्र, ब्रह्म मात्र। सत्य केवल ईश्वर है, ब्रह्म है सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जिज्ञासु वो ईश्वर के पास जाता है क्योंकि उसे ईश्वर कौन है ये जानना है। और अंत में ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान योग और भक्ति योग अंत में एक हो जाते हैं। भक्ति योग में मेरा अहंकार पहले समर्पित होता है ईश्वर को, और जैसे ही अहंकार समर्पित हो गया, मैं ईश्वर से एक हो गया, तो मुझे विश्व का ज्ञान हुआ। ज्ञान योग में मैं पहले जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। धीरे 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 मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, यहां तक पहुंच के जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो हम और ईश्वर एक हो जाते हैं। शुरुआत अलग है ज्ञान की और भक्ति की, लेकिन अंत एक ही। इसके लिए ज्ञानी कहे या भक्त कहे, जो ज्ञानी है, जिसको सत और असत, ईश्वर सत है, संसार असत, इसका जिसको विवेक हुआ ज्ञानी, वो ईश्वर से एक रूप हो जाएगा। जब पता चल गया हमें कि यह सत्य है, यह असत्य है, तो अपने आप हम सत्य से एक रूप हो जाए। और दूसरा भक्त, वो तो ऑलरेडी युक्त है ईश्वर से, उसे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये जो भक्त है वो भी भगवान का भजन करता है, वो भी भगवान के शरण में जाता है। प्रपद्यन्ते, तो जो सुकृति करते हैं, अच्छी कृति, ऐसे 4 भगवान के भक्त, भगवान को भजने वाले, वो भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त अर्थी जिज्ञासु ज्ञानी। जैसे 4 भगवान की शरण में नहीं जाते हैं,
मूढ़, नराधम, माया अपियत और आसुरी भाव आश्रित वाले जो दुष्कृति करते हैं, ऐसे चार भगवान के शरण में नहीं जाते, वो माया को तैर नहीं सकते, वो विश्व से छूट नहीं सकते, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही चार सुकृति करने वाले आर्त, अर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों भगवान के शरण में जाते हैं और माया को पार करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतना समझने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं समझदार हूं, यदि मैं संवेदनात्मक हूं, भावुक हूं, यदि मैं ज्ञानी हूं, तो मेरे जीवन का मार्ग बदलना चाहिए। आज से मेरी कक्षा आर्त, अर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी इसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके मैं भगवान के शरण में जा सकूंगा, जो हमारे सत्संग का, जो हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ये था आज का हमारा 16वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई कुछ इसके संदर्भ में शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम प्रार्थना करके, आज समय हो गया है तो आज के सत्संग का समापन करें। एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट टाइम आप अर्थ अर्थी वाला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अर्थ अर्थी आर दोज who want material things, no? Then why is it One that wants material thing, other one gets to rid of the material। ये मटीरियल थिंग से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, उससे मुक्त होना है आर्त, वन हु इज दुखी। अर्थ अर्थी? त एंड थ, देयर इज अ डिफरेंस। अर्थ इज मनी, वन हु वांट्स मटीरियल हैप्पीनेस, सुखी होने के लिए, और दूसरे को जो दुख आया है उससे, उस पीड़ा से दूर होने के लिए भगवान के शरण में जाए। जैसे गजेंद्र मोक्ष, पीड़ा आई, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो मुक्त होने के लिए भगवान के शरण में। ये दो प्रकार के लोग भगवान को बचते हैं, भगवान की शरण में जाए। या भावना बेन, તમે કઈ કહેતા? આર્ત અને અર્થીને સોરી આર્ત અને અર્થીને તો તત્વ દર્શન મેને કે ભગવાનને મળવાનું પોસિબલ જલ્દી ના થાય, એને ફક્ત એનું દુઃખ મુક્ત, દુઃખમાંથી એ બહાર નીકળે, એને હાજી, જ્યારે એનું પૈસા મળે અથવા એ પણ તકલીફમાં મેં હોય. તમને ખબર છે, મેં આગળ એક વાત કહી, બે પ્રકારના છે। એક જે ભગવાનના ભક્ત ઓલરેડી છે ને ગયા જન્મની ઈચ્છાથી એને સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ, હા 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 એવા વ્યક્તિને ભગવાન મળે। આપણા જેવા જેને પૈસા જોઈએ છે માટે ભગવાન પાસે ગયા છે, એને ન મળે। આ ફરક યા છે। કે યા આપણું બરાબર ધ્યેય છે. ભગવાન નહોતું, આપણું ધ્યેય શું હતું? પૈસા। અને એ મેળવવા જે ભાગ્યથી મળે છે, ભાગ્યનો પણ સાથ સહકાર જોઈએ। એ ભાગ્ય માટે આપણે ઈશ્વરને ભજવાનું શરૂ કર્યું। એટલે ભગવાન આપણું લક્ષ્ય નહોતું, આપણું લક્ષ્ય પૈસા હતા, પણ એ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે આપણે ભગવાન પાસે ગયા। ભગવાનને પણ ખબર પડે આ કયો મારો સાચો ભક્ત છે ને આ કયો મારો સ્વાર્થી ભક્ત છે, એ ફરક છે બંને। આ ચારે ચાર ને એ એંગલ થી જોવાનું। જે ઓલરેડી ભક્ત હતો ભગવાન, કે જેમ કે ઉત્તરા, એને બીજા કોઈ પર વિશ્વાસ નહોતો, કેવળ ભગવાન પર વિશ્વાસ, એને ભગવાન મુક્તિ આપે। જેનો સાચો ભક્ત હોય, નિસ્વાર્થ ભક્ત, એને ભગવાન મુક્તિ આપે। Yeah. Anything else? की प्रार्थना करें हम। બીજલભાઈ, हाँ जी, જરા दीक्षा એક में। લાઈન વાંચું છું। હા, हाँ बोलो। એક લાઈન વાંચું છું। हाँ जी। આ જુઓ, બે હાથ ખાલી છે, તોય સૌ આસપાસ ચાલે છે। શ્વાસની આવન જાવન છે તો લાગે છે કૃષ્ણ રાધાનો રાસ ચાલે છે। वाह, सरस, वेरी गुड। चल प्रार्थना करिए। करचरण कृतम वाक् कायाजं कर्मजं वा श्रवण नयनम ज
वा मानस वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ગુરુવારે એકાદશી છે.